वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के एक और तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी है। लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम, शेखुपुरा, नारोवाल और झंग में मूसलाधार बारिश के बायस गलियां, बाजार और सड़कें तालाब बन गई हैं, जबकि मुतादिद इलाकों में बिजली का तरसीली निज़ाम भी दरम बरहम हो गया है। मुरीदके में पानी दुकानों में दाखिल हो गया है। फैसलाबाद में तूफानी बारिश ने गुज़िश्ता 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुलाम मोहम्मदाबाद में 175 मिलीमीटर, गुलिस्तान कॉलोनी और अल्लामा इकबाल कॉलोनी में 166 मिलीमीटर, जेल रोड पर 163 मिलीमीटर और मदीना टाउन डोगर बस्ती में 154 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 92 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और अब खबर यह है कि पंजाब के दरियाई चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाई चनाब में पानी के बहाव में इजाफे के बायस जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद में शगाफ पड़ गया, जिससे दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। मकीन घरों की छत पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। जलालपुर पीरवाला में मौजा शाह, रसूल और बेडवाही के ज़मींदारा बंद टूट गए, जबकि बहादुरपुर के इलाके में पानी घरों में दाखिल हो गया। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने का भी हुक्म दे दिया गया। हुकाम ने बताया कि इंतजामिया अब शहरी बंद को बचाने में मसरूफ है, क्योंकि दरिया चनाब का पानी शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन और मजीद 50 किश्तियां मंगवा ली गई हैं। जंग में दरिया चनाब में आने वाले दूसरे रेले से 300 से ज्यादा देहात सैलाब की जद में हैं। 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। एसी के मुताबिक 7,000 से ज़्यादा अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू और इमदादी इक़दाम का जायज़ा इजलास। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को मुल्क भर में दरियाओं में तुग़यानी, सैलाबी रेलों और मुतासर शहरों के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए और बढ़ती हुई तुग़यानी के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुकम्मल तैयारी यकीनी बनाई जाए। दरियाओं के करीब रहने वाली आबादियों और ख़तरे से दो चार इलाकों में बर वक्त इत्तला और इनखला को यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने NDMA को सूबाई हुकूमतों और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ करीबी राबता रखने की हिदायत देते हुए लापता अफराद की तलाश का अमल भी तेज करने का हुक्म दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पंजाब का किसान तबका सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। कुदरती आफत से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। सैलाब से तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। आलमी दुनिया हमारी मदद करे। मुतासरीन के कर्ज और बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। ज़रूरी शोबे को रिलीफ दिया जाए। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अजाला होना चाहिए। मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को माली मदद फराहम की जाए। माजी में भी वफाक ने इसी प्रोग्राम के जरिए मदद पहुँचाई थी। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क में फौरी तौर पर ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए। किसानों को बीज और खाद मुफ्त या आसान एक साथ पर दी जाए ताकि उनके नुकसान का अजाला हो सके। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज़ के दौरान गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, मलीर, एयरपोर्ट, डिफेंस, बर्न्स रोड, एमेजिना रोड, बलोच कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शहर भर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया, मगर दूसरी जानिब नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा भी पैदा हो गया है। शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शार फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान चौहर और अतराफ में ट्रैफिक जाम है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 2 रोज़ तक गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। सिंध के दीगर शहरों में भी बारिशों का सिलसिला जोर पकड़ गया। लाड़काना, सखर, मीरपुर खास और बदीन में तूफ़ानी बारिशों के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए। खैरपुर, सेहवन शरीफ और उमरकोट में नशेबी इलाके पानी में डूब गए हैं। मकामी इंतजामिया ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की है, जबकि रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
और पाकिस्तान में मादनियात तलाश करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम मादनियात से मुतालिक मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। US स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने मादनियात की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। अमरीकी कायम मकाम नाज़िम उल-उमूर नेटली बेगन ने कहा, ये याददाश्त अमरीका और पाकिस्तान के लिए मुफीद और बाहमी ताल्लुकात की मजबूती की मिसाल है। ट्रम्प इंतज़ामिया ने अहम मादनी वसाइल की अहमियत के पेश नज़र ऐसे दो तरफ़ा मुआहदों को तरजीह दी। पाकिस्तान में मादनियात कानकुनी के शोबे में अमरीकी कंपनियों से मुआहदों के लिए पुरउम्मीद है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बांग्लादेश के मुशीर मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नई स्कॉलरशिप्स का ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल में आज भी बांग्लादेशी भाइयों की मोहब्बत मौजूद है। MM आलम को आज भी पाकिस्तानी कौम अपना हीरो समझती है। वज़ीर आला पंजाब ने बांग्लादेश की गारमेंट्स और ख़वातीन की शमूलियत में कामयाबियों को सराहा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की भी मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, तवानाई और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल, पाक ईरान ताल्लुकात को बुलंदियों के नए उफ़क़ तक ले जाने पर इत्तेफ़ाक किया गया। अहम अदालती खबर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस ज़िया आफरीदी को ख़त लिख दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने ख़त लिखा, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अत्हर मिनुल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। ख़त में रूल्स मंजूरी के तरीक़ेकार पर एतराज़ करते हुए लिखा कि हमें फुल कोर्ट मीटिंग का ख़त मौसूल हुआ, रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक निकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। लिखा गया कि बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं कि सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन के तहत बनाए जाएँ। जबकि ख़त में यह भी लिखा गया कि हमारे ख़त को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए, फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स को पब्लिक भी किया जाए और हमारी राय में रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा आरिफ हबीब से। जी आरिफ, कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शार फैसल पे। कराची में सुबह से जो बरसात का आगाज़ हुआ है वक्त वक्त से जारी है। अभी भी कराची के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। कराची के इलाके, मुज़ाफ़ाती इलाके ख़ास तौर पे लांडी कुरंगी, कायदाबाद, शाह लतीफ़ समेत जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर सुबह से ही बरसात का आगाज़ हो गया था। लेकिन शहर में जो बरसात का आगाज़ हुआ वो दोपहर से हुआ और अभी भी कराची के जो इलाके हैं वहाँ पर हल्की और कहीं तेज़ जो है वो बूंदाबांदी और का सिलसिला जो जारी है। इस बरसात की वजह से कराची पुलिस चीफ की जानिब से भी ज़िला पुलिस अफसरान और ट्रैफिक पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि वो शहरियों की फौरी मदद को निकलें और जो सड़कों पर जो शहरी फंसे हुए हैं, जो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए शहरी, उनको फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए। जिसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है और ज़िला पुलिस के जो अफसरान व एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं। शहर में चंद मुकामात पर ट्रैफिक जाम की शिकायत देखने में आई, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया गया। इसके साथ महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो आज से जो बरसात का आगाज़ हुआ है उसकी 10 सितंबर तक के जारी रहने की पेशगोई की गई है और इस दौरान जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। कई जो इलाके हैं वहीं पर तेज़ बारिश होने की तवक्को की जा रही है। उसके साथ जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा बरकरार है। हवा चलने का तनासुब है वो भी तेज़ है, जिसके बायस कराची के शहरी तवक्को कर रहे हैं कि जो बरसात का सिलसिला है वो मुस्तकबिल में भी 10 सितंबर तक जो है वो जारी रहेगा। जी। और अब रुख करते हैं बहावलपुर का, जहां दरिया सतलुज में सैलाबी पानी की शिद्दत बढ़ गई। कई इलाकों की राब्ता सड़कें मुनक़ता हो चुकी हैं। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। बहावलपुर के AC खलील परहार की जानिब से मुख्तलिफ सैलाब ज़दा इलाकों में राशन तकसीम किया जा रहा है। मज़ीद जानते बहावलपुर से अपने नुमाइंदे हसनैन परहार से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल
ऐसे ही अगर सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो इस टाइम दरिया सतलुज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। बहावलपुर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर खलील परिहार की जानिब से जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है राशन तकसीम किया गया है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ बहावलपुर अहमद वाला के मकाम के ऊपर, जहाँ पे लोगों में राशन तकसीम किया गया। यहाँ पे हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर खलील परिहार साहब मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहना है आपका, क्या इमदाद की जा रही है हुकूमत पंजाब की जानिब से? जी, आपको पता है कि इस सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो जितने भी यहाँ ज़मींदारा बंद बनाया गया था वो सभी टूट गए हैं। तो उसकी वजह से जो आबादियाँ हैं वो वहाँ से पीछे मौज़ों से इनखला करके ये सड़कों के ऊपर इस तरह आगे निकल रहे हैं ना। तो इस सूरत हाल के मद्देनज़र जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी डायरेक्शन के मुताबिक इन बेचारे बेघर लोगों के दरमियान को जो है इनको राशन जो है वो तकसीम किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से जो है वो राशन तकसीम किया गया है। इस टाइम जो है कुदरत की तरफ से जो है एक सैलाब है, आफत है, उससे तो निपटा नहीं जा सकता, लेकिन यही है दुआ की जा सकती है कि